चलो मित्रों, आज मैं आपको लेके आया हूँ जाजूदा धर्मशाला वेंकटेश्वर मंदिर के पास। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है, इसका कुछ नज़ारा आपको दिखाऊंगा। आज यहाँ जाजूदा धर्मशाला में लोकसभा क्षेत्र शुरू देवेंद्र झाजी का ये कार्यालय का आज यहाँ उद्घाटन हो रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ है। लोकसभा क्षेत्र प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। मान के वाला संतोष जो बंधु इधर उधर खड़े हैं, मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें ताकि इसको कार्यक्रम की शोभा बढ़ सके। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, ये सब कुछ आपके बलबूते निवेदन करूंगा। कृपया मंच पर पधारें। हमारे विशिष्ट अतिथि थोड़ी देर पश्चात हमारे बीच में पधारने वाले हैं। स्वागत की रस्म अदायगी हम बाद में करेंगे। मैं मंच पर उद्बोधन के लिए कि आने वाले लोकसभा चुनावों की सपने को ऐसा संगनाद करे कि 47 साल की जो बढ़त थी उसे आगे। प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधान संतोष जी, नेता प्रतिपक्ष जयश्री जी, हमारे मंडल ने स्वागत जी करवा और सम्मानीय मंच और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं मातृशक्ति। जैसा सभी जानते हैं कि 19 तारीख को चुनाव की तारीख है और वोट डालने से पहले हमें सबको सोचना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाकर हम क्या कहेंगे, क्यों वोट दे भारतीय जनता पार्टी को, ये बात बतानी लोगों को पड़ेगी, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि 6 साल का अटल जी का कार्यकाल और 10 साल का नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे कार्यकाल में कांग्रेस का शासन रहा है। और मित्रों, आपने कांग्रेस के शासनकाल की भी हिंदुस्तान को देखा है और भारतीय जनता पार्टी के शासन को भी देखा है। आपने देखा होगा जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपने देखा होगा किसान क्रेडिट कार्ड जो आज किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ये सारी योजनाएं किसी ने शुरू की तो वो अटल जी ने शुरू की थी। और इस देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में अगर किसी का सबसे ज्यादा हाथ था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया और उन्होंने कहा होते हैं जिनके हौसले मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों, बुज़दिलों के वास्ते। और नई ताकत बनकर ये हिंदुस्तान इस पूरे संसार में विश्व में अपना डंका बजाया था। और उसके बाद आज हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार आई है जिसका कोई शानी नहीं है। आपने देखा होगा मोदी जी की सरकार आने से पहले एक भ्रष्टाचार की सरकार थी। आपने देखा होगा जिस क्षेत्र में भी जाए भ्रष्टाचार नजर आता था। नेहरू जी के कार्यकाल में सेना के लिए जीप खरीदने में भ्रष्टाचार, का भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ गेम्स का भ्रष्टाचार, ऐसे भ्रष्टाचार, एक भ्रष्टाचार की पूरी लंबी श्रृंखला थी। वैसे हेलीकॉप्टर में भ्रष्टाचार, फिर पंडुरी की खरीदी में भ्रष्टाचार, ऐसा कोई सौदा नहीं होता था जिसमें बिना दलाली के काम हो जाए। और नरेंद्र मोदी जी से पहले आपको पता है
खुद उसमें से 15% ही जनता के पास पहुंचते हैं, बाकी तो बीच में दलाल खा जाते थे। ये तो उनकी खुद की स्वीकारोक्ति थी। तो मोदी जी ने देखा ये भ्रष्टाचार कैसे मिटे, 1 रुपये का 1 रुपया जनता के पास कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले आते ही उन्होंने जनधन अकाउंट खोला, 0 बैलेंस पर हर आदमी का जनधन अकाउंट होना चाहिए। और बैंकों वाले कहते थे मोदी जी ने ये क्या पंगा पाड़ दिया, हमारे को 0 बैलेंस पर ये खाते खोलने में इससे क्या फायदा होने वाला है। लेकिन उसका फायदा आज हमें पता चलता है कि मोदी जी एक बटन दबाते हैं और किसान सम्मान निधि का 2000 रुपया सीधा आपके खाते में आ जाता है, कोई बीच में देने वाला नहीं। एक बटन दबता है और सामाजिक सुरक्षा की पेंशन आपके खाते में आ जाती है, कोई बिचौलिया नहीं। इस प्रकार से 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को जनधन अकाउंट मिला। ये किसी की देन है तो नरेंद्र मोदी की देन है। और नरेंद्र मोदी जी जो इस सत्ता में बैठे, लोग कहते थे कि क्या है आपका हिंदुस्तान, यहाँ तो महिलाएं खुले में शौच करने जाती है। मोदी जी ने कहा ये बहुत बड़ी गलत बात है, हमारी माँ बहनों की इज्जत का सवाल है। और उन्होंने एक निर्णय करके हर घर में स्वच्छ शौचालय बनाने के लिए 12-12 हजार रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में और 8,000 रुपए शहरी क्षेत्रों में देकर 12 करोड़ में शौचालय का निर्माण करा दिया। ये कोई छोटी स्कीम नहीं थी मित्रों, आप सभी जानते हैं। इसी प्रकार से अभी प्रधानमंत्री आवास के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को निजी मकान मिले, निजी आवास मिले। ये बड़ी बड़े काम जो है, 80 करोड़ लोगों को प्रत्येक महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है, ये मोदी जी की देन है। और आपने देखा होगा पहले भी बहुत सी महामारियां आती थी, प्लेग आई, चेचक आई, लेकिन उसके टीके आते आते 20-20 साल लग जाते थे, लाखों लोगों की मौत हो जाती थी। और अब की बार जब कोरोना आया तो वर्ल्ड के सारे लोग कहने लगे, खुद हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनसंख्या और इसमें सबसे ज्यादा मौतें होगी, कम से कम 10 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अब की बार काल कलंकित हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने वैज्ञानिकों को कहा कैसे नहीं हो, हमारा टीका सबसे पहले बनना चाहिए। और बड़ी खुशी के साथ, गौरव के साथ हम कह सकते हैं कि दोनों वैक्सीन सबसे पहले हिंदुस्तान ने बनाई और हिंदुस्तान के हर आदमी को वैक्सीन लगी। और हिंदुस्तान को नहीं 120 देशों को हमने वैक्सीन देने का भी काम किया। ये काम किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मित्रों, ये बहुत खुशी की बात है कि जो देश मांगने वाला था वो आज दुनिया को देने वाला देश बन गया है। आप सबने देखा होगा पहले भी हमारा देश हथियार खरीद के मामले में सबसे बड़ा लोग था, सबसे बड़ा खरीदार था। लेकिन मोदी जी के बाद आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन, हमारा अर्जुन टैंक, हमारी पिनाका रॉकेट, हमारी धनुष तोप और हमारा चित्ता और रुद्र हेलीकॉप्टर और अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक की मिसाइलों की एक बहुत बड़ी रेंज, जिसके दबाव में आज सारा विश्व हिंदुस्तान से थरथराने लग गया है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुस्तान को आग दिखा दे। आज विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान को नजरअंदाज कर सके। आज हिंदुस्तान जिस गति से बढ़ा है। मित्रों, जब मोदी जी की सरकार आई थी तो 92% मोबाइल हमारे हाथ में दूसरे देशों से आए हुए होते थे, लेकिन आज 97% लोगों के हाथ में हिंदुस्तान के निर्मित मोबाइल है। और आज हिंदुस्तान मोबाइल निर्माता के क्षेत्र में विश्व में दूसरे स्थान पर है। यह है तरक्की की बात। आज कार निर्माता के क्षेत्र में भी हिंदुस्तान विश्व में 30वें नंबर पर है। आज हिंदुस्तान के 7.5 करोड़ लोगों के पास निजी कारें हैं। ये किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मित्रों, आप सभी जानते हैं आज 37 किलोमीटर हाईवे रोड बनते हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 37 किलोमीटर हाईवे रोड बनते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में 55,000 किलोमीटर रेल लाइन नहीं बिछी है। ऐसे देश से जिससे लड़ने के लिए नेहरू जी जैसे लोग दिया था चाइना बड़ा ताकतवर है, हमें लड़ना नहीं है, पीछे घुस जाओ। और हमारी 24,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उस समय चाइना ने दबा ली थी। और जब हमारी लोकसभा में एक प्रश्न किया गया कि हमारी 24,000 वर्ग किलोमीटर जमीन
चाइना ने दबा ली है। तो नेहरू जी ने क्या कहा था कि क्या हो गया वहां पर घास का तिनका तो उगता ही नहीं है। तो हमारे लोकसभा सदस्य महावीर जी त्यागी ने अपनी टोपी हटा के कहा था कि तिनका तो यहाँ भी नहीं उगा है, क्या ये सर में डालूं? इस तरह के प्रयोग हुआ करते थे। और आज जब पाकिस्तान के लोग हमारे ऊपर हमला करते थे, पहले कोई बात हुआ करती थी तो कहते थे कि हमने डोजियर भेज दिया है, हमारे सैनिकों को मारा, हमने डोजियर भेज दिया। हम सोचते थे ये डोजियर कोई बहुत बड़ा बम हुआ, फिर पता चलता था या तो ये कोई विरोध पत्र लिखकर भेजा है। लेकिन मोदी जी के समय में जब हमारे हिंदुस्तान के फौजियों पर हमला हुआ तो पहले हमने तो मैं जोर कर देता हूँ, चिंता मत करो, खींचो मत। एक अलाउंस कर दो कि जब हमारे ऊपर पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के ऊपर बालाकोट में हमला किया और 2 बार जब हमले हुए तो पहले हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर हमने एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान को धूल चला दी थी। और उस समय हमारा एक पायलट अभिनंदन वहां पकड़ा गया था। पहले भी हजारों सैनिक पाकिस्तान की जेलों में सड़ते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक धमकी दी और उनके पांव कांपने लगे। 24 घंटे में अभिनंदन को रिहा कर दो वरना हिंदुस्तान हमला कर देगा। और हमारा अभिनंदन गर्व के साथ हमारे को संभाला गया। ये आपने देखा होगा, ये ताकत कभी किसी ने पैदा की है तो वो नरेंद्र मोदी ने पैदा की है। जिसको आज नरेंद्र मोदी का प्रभाव ये है कि बड़ी के दुनिया के देश आज मानने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। हिंदुस्तान का इतना रुतबा बढ़ा है कि आज दुनिया के देशों पर हिंदुस्तान राज कर रहा है। आज आपको पता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हिंदू। जो लिखता है ऋषि सुनक हिंदू, और जब वो गद्दी पर बैठता है तो गौ माता की पूजा करके और गीता की कसम खाकर गद्दी पर बैठता है। ये है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की ताकत, जिससे सारा विश्व आज हिंदू का और हमारे हिंदुस्तान के लोगों का लोहा मानने लगे हैं। ये तो बातें बहुत थी, लेकिन शायद वक्ता बहुत ज्यादा है, मेरे से कहा जा रहा है, इसलिए आपसे क्षमा चाहूंगा। वैसे भी बाईपास हुई हुई है, मेरी गलती है, मेरे को ही कम बोलना चाहिए था, लेकिन ये इन्होंने कह दिया बोलते समय। भारत माता की सभी वक्ताओं से करबद्ध प्रार्थना निवेदन है, अपने सार्वजनिक उद्बोधन को गागर में सागर को समायोजित करते हुए देने का प्रयत्न करें। अगले वक्ता के रूप से आज हमने सोनी जी ने बता दिया, मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ। आपसे इतना ही निवेदन करूँगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। मोदी जी के साथ में एक लोकसभा प्रत्याशी MP बना के भेजना है। कमल के निशान में वोट देके भारी बहुमत से लोकसभा जिताना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गणेश जी। माननीय जिलाध्यक्ष जी जो भी यही थे, चलिए कोई बात नहीं। और हमारे चुरू जिले के प्रभारी ओम जी भाई साहब, हमारी संतोष जी मेघवाल, मनभरी जी, खेमाराम जी सहित सम्मानित मंच और अति सम्मानित मेरे सुजानगढ़ के आप सभी प्रबुद्धजनों को सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज का जो ये दिन है बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि मोदी जी के चुनाव की जो नींव रखी जा रही है सुजानगढ़ में, वो कार्यालय का उद्घाटन समारोह आज हम सब मनाने जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में हमारे बीच हमारे प्रत्याशी देवेंद्र जी धड़ड़ी अभी पहुंच जाएंगे। मैं सार में यदि बात कहूँ तो इतना ही कहूंगी कि एक तरफ है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से चलने वाले देवेंद्र जी झाझड़िया साहब। कोई भी जंग जीतनी हो ना तो उसके लिए सकारात्मक सोच जरूरी होती है, लेकिन आप दूसरी ओर यदि उन माननीय महोदय के जो कांग्रेस से खड़े हैं उनके जब भी कोई अभिभाषण सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें ही उनके भाषणों में रहती है और कुछ नहीं रहता, न कोई विकास का मुद्दा, न कोई कार्य, सिर्फ एक ही बात, प्रतिशोध। क्योंकि उन्होंने कूट कूट कर अपने अंदर एक ज्वाला भरी है प्रतिशोध की और वही लोगों में फैला रहे हैं। लेकिन जब आप झाझड़िया जी से मिलेंगे तो आपको सच में अनुभूत होगा कि यही है असली व्यक्ति जो चुरू को विकास के उच्च शिखर पर ले जाएंगे। साथियों, चुनना आप सभी को है और भागना भी आप सभी को है।
देखिए के देश है आजादी चीज ही कोई नहीं कासा करा आजादी आजादी करा नहीं कासा कौन कौन देखे हाथ बताओ ले भणी हाँ साहब बिल्कुल तो वे केवा आजादी चीज है तो वास्तविकता में आजादी मिल गई पहली तो मिल गई 1947 में यहाँ बने और दूसरी मिल गई परिवारवाद आजादी जबकि मोदी जी की रही यहाँ बने तीसरी मिल गई यहाँ बने झूठा वादा की आजादी हर बार जब भी माननीय महोदय उठाता बड़ी बड़ी घोषणाओं कर जाता ताकि याद है तो लैंड साल एक घोषणा कर गया बाबा साहब अम्बेडकर की एक मूर्ति लगा शा ना तो तड़ाव में आज दिन तक 14 अप्रैल की जयंती आगे पर मूर्ति हो लगी हो तो अपन आजादी मिल गई दूसरी झूठी घोषणाओं और तीसरी मुख में राम बगल में छुरी रखने वाला आदमियों आजादी मिल गई तो आजादी अपन मिल गई पर आपा भी मान आजादी देश है और क्या देश है बताओ कांग्रेस मुक्त भारत करण की आजादी देवेंद्र जी झाझड़िया के कार्य लेके उद्घाटन समारोह में विराजमान मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री खेमाराम जी विधानसभा प्रत्याशी संतोष जी मेघवाल नेता प्रतिपक्ष जयश्री गांधी जी नरेंद्र जी भाटी जिलाध्यक्ष जी पूर्व जिलाध्यक्ष जी बसंत कुमार जी शर्मा साहब सम्मानित मंच और साथ में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लीड के रूप में विराजमान बुजुर्ग नौजवान साथियों और मातृशक्ति मैं तो सबसे में ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने तो 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के परिवार का आपके बीच में सदस्य बनकर आया हूँ मैंने सोची है मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं और एक तरफ देश को बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं इसलिए आपको इस बात का निर्णय करना है कि देश को विकसित करने वाले देश को आगे ले जाने वाले व्यक्ति को वोट देना है या परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति को वोट देना है ये सब हम सबको मिलकर इस बात का निर्णय करना है। जहाँ तक राहुल जी कस्बा की टिकट की बात आई तो हर पार्टी में एक नियम होता है कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में चाहे एमएलए हो सरपंच हो प्रधान हो प्रमुख हो उनके नेतृत्व में अगर पराजित होते हैं प्रत्याशी तो उसकी टिकट स्वतः ही काट दी जाती है। 8 में से 6 विधानसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के राहुल जी कस्बा के नेतृत्व में हार हुई इसलिए अपने जो ऊपर का नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व है उनकी टिकट काट दी कि ये अब सक्षम नहीं है तो ये जो झूठे किसी पे भले बनाकर वाई वाई लूटना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए ईमानदारी और निष्ठा से हम परिवार के सदस्य बनकर सतीश गांव के पास जाएंगे हाथ जोड़ के अपील करेंगे मोदी जी को मजबूत करो देश के विकास की ओर अग्रसर है। अगर मोदी जी नहीं होते तो सुजानगढ़ की जो रेल लाइन जो बिजली से जुड़ी है ये 40 साल तक नहीं जुड़ती। अपने लोकल लोगों को इस बात का ध्यान रखना है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और भारत बनाकर देवेंद्र जी झाझड़िया को वोट देकर 5 लाख वोटों से जिताकर लोकसभा में भेजना है तभी अपना सपना मोदी जी का हम सबका सपना साकार होगा। आपने बुलाया मान सम्मान दिया बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भारत माता की जय हो। वक्ता के संदर्भ में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ क्योंकि हमारे कार्यकर्ता खूब ज्यादा है कि वास्ते 2 मिनट कुछ समय दिए गए तो मैं समाज मन से के पुकारता हूँ जो आज अपने लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान देवेंद्र झाझड़िया जी सबके सामने दिखाई दे रहे एक ऐसा गरीब परिवार का व्यक्ति और उनको नरेंद्र मोदी जी आज जो एक प्रत्याशी के रूप में आपके सामने भेजा है तो मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ और छत्तीस को कहना चाहता हूँ कि तन दिल से और तन और मन और तन से सब उसको साथ दीजिए ईमानदारी से कंधा मिला के ऐसे प्रत्याशी को अपने के नीचे बना के और दिल्ली में पहुंचाइए इस अपील करने वाले हूँ 19 तारीख को ज्यादा वोट नहीं करनी है। जय हिंद जय मंच व ग्रामवासियों से भी दूर दूर से पधारे हुए समय की पाबंदी लगे मुझे थोड़ा ही बोलूँ ज्यादा हो ही बोलूँ पर मेरा एक निवेदन है कि चुनो यह आदमी जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सके यह आदमी चुनो जो देश में परिवर्तन ला सके और जातिवाद जो डमरू बजावाना है वह प्रभावित तो कर सके लेकिन परिवर्तन को ला सके एक मदारी है जो प्रभावित कर सके लेकिन परिवर्तन को ला सके तो आप आदमी में चुनो है जो परिवर्तन ला सके
पूर्ण परिवर्तन लाने वाला आदमी है नरेंद्र मोदी। और ये देवेंद्र झाझड़िया नाम जिताओगा तो अपने जीवन में, अपने जिले में, अपने स्टेट में, अपने देश में परिवर्तन जरूर आओ। जय हिंद जय भारत। हमारे तो ये पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वो होगा, इसमें ही तो जीवन है। ये भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता जो चाहेंगे वही इस चूरू लोकसभा क्षेत्र में होगा। और इन सब का संकल्प है कि कम से कम 4 लाख वोटों से देवेंद्र झाझड़िया को जिताकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। अब मैं ओजस्वी, कोई कम पुराने होंगे, कोई नए होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो अन्य पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। ठीक है, तो आप कार्यकर्ताओं को अब क्या ज्ञान दिया था? ये चुनाव उम्मीदवारों का नहीं है, भारत की उम्मीदों का। और केवल भारत की उम्मीदों का ही नहीं, दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव दुनिया की उम्मीदों का। और कार्यकर्ता मित्रों, मैं बात दूसरी करना चाहता हूं, जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं। जीत से ही एमएलए बंद करवा दो भाई, जीत से ही सरकारें बनती है और जीत होने पर ही हमारे अधिक प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनते हैं। और इस जीत के कारण से ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया में भारत का डंका बजा। और कार्यकर्ता मित्रों, राजस्थान की जय जयकार हो रही। डीजल पेट्रोल पर रेट घटा और युवाओं के अरमानों को कुचलने के लिए जो पेपर लीक माफिया थे, उनको अब सड़क पर घूमने का नहीं, जेल की हवा खाने का अवसर ये सरकार देगी। यमुना जल के नाम पर वोटों की ठगाई बरसों तक करते गए, पर भजनलाल जी शर्मा ने यमुना जल समझौता करके इस इलाके के सूखे को चमन में बदलने का पीड़ा उठाया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि ऐसी मजबूत सरकार राजस्थान में बन गई। सुजानगढ़ के कार्यकर्ताओं को, जनता को अब ये एहसास हो रहा होगा कि जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनी है, काश उसमें हमारा भी प्रतिनिधि होता, हमारा भी विधायक होता। अपना विधायक है, उसके हस्ताक्षर, उसका नेतृत्व। अब आप काम कराने के लिए कहां जाएंगे? लेकिन राजनीति ये संभावनाओं से भरा हुआ इलाका है। या कभी पूर्ण विराम
बैठा लिया लोगों ने मीडिया से। भागीरथी जी गौरव से निवेदन करूंगा कि राजेंद्र जी राठौर को दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। दुपट्टा मेघवाल को कि वो आए और राजेंद्र सिंह जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ बहन संख्या जी मेघवाल को कि वो आए और राजेंद्र जी राठौर। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आप सब बैठो या तो वहीं बैठ जाओ, या तो बैठ जाओ या आ जाओ। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ सह मंडल अध्यक्ष भाई भागीरथ जी गरवा को सम्मानित मंच पर दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं माननीय राजेंद्र जी राठौर साहब एवं देवेंद्र जी झाझड़िया से निवेदन करूंगा कि मैं जिन इनके नाम बोलूं कर्तव्य पार्षद हैं, आपसे निवेदन है कर्तव्य पधारे। विक्की खान, फिरोज, महबूब अली, शमशाद अली, महमूद काजी, हमीद जी, अशरफ राइम, सभी का अभिनंदन स्वागत है। आप गांधी जी का स्वागत है। श्रृंखला में पूर्व भेजा है एक किसान के पुत्र जो एक बहुत गरीब परिवार से और एक खेत के अंदर ढाणी में रहने वाला व्यक्ति को हमारे बीच के अंदर प्रत्याशी बना करके भेजा है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति इतने सरल और इतने सरल स्वभाव के मैंने पहली बार जब चूरू कार्यालय का उद्घाटन था उनसे मिलना हुआ, उससे पहले कई और प्रोग्रामों में मिलने का हुआ, लेकिन उस दिन मैंने उनको जिस सरल भाव से सब लोगों से मिलते हुए बात करते हुए देखा, वास्तव में जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा जिन्होंने सबके साथ मिलकर के काम करने की जो इच्छा रखता हो, किसान की बात को आगे बढ़ाने की जो काम करने की इच्छा रखते हो, ऐसे हमारे प्रत्याशी देवेंद्र जी झाड़िया साहब। आप लोगों को दिन में एक बात बार बार आ रही है, यहाँ विशेष तौर से पिछले लोकसभा चुनाव में 47,000 की यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बढ़त मिली थी। राठौर साहब विराजमान है। संख्या का अभाव इसलिए है कि गांव में खेती का काम चल रहा है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र से बहुत अच्छी संख्या में बहुत कम समय का मैसेज से कल ही हमने सूचना दी थी दोपहर बाद, और उसके बाद में आज आप सब लोग पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरा निवेदन है कि छोटी मोटी बातों को, जाति बिरादरी की बातों को छोड़ करके जिस ढंग से वातावरण बनाया जा रहा है उस वातावरण से दूर होकर के, क्योंकि हमारे जो पहले हमारे जो एमपी साहब थे वो हमारे बीच में रहे थे, लेकिन वो आज हमारी पार्टी में नहीं रहे। अब जब हमारे पार्टी में नहीं रहे हैं तो हमारे जो आज हमारे पार्टी के अंदर है माननीय देवेंद्र जी झाझड़िया जी को मोदी जी ने भेजा है। आज से हमारा प्रतिनिधि, हमारा नेता जिले का झाझड़िया जी ही है, इनके साथ हम सब लोगों को मिलकर के इस चुनाव में भारी मतों से हमें जिताना है। जो हमारे आज नहीं है वो उनसे हमें कोई ताल्लुकात नहीं है। हमें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमल का चुनाव चिन्ह जिसके पास है
संबंध नहीं है। इस भावनाओं के साथ हमें कमल के फूल को चुनाव चिन्ह में को जिताना है और इस क्षेत्र के विकास के लिए आज आपका ये नया है, आपने उनके साथ मिलने का सौभाग्य कम मिला है, लेकिन ये जब चुनाव जीत के जाएंगे और मोदी जी जीत के इतने प्रिय हैं और निश्चित रूप से हमारे जो इस क्षेत्र के जाने पहचाने नहीं पूरे विश्व के अंदर इन्होंने जो रिकॉर्ड स्थापित किया है तो निश्चित रूप से ये चूरू जिले का भी रिकॉर्ड स्थापित करेंगे और चुनाव जीतने के बाद ये राजस्थान भारत सरकार के मंत्री के रूप में अपने बीच में आएंगे और ये इतना बड़ी सौगात हमारे जिले को मिलेगी। ये जो रेलवे की लाइनें तो पिछले 35 साल से हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, नोखा से हमारे अतुल श्याम जी सालासर होते हुए ये मांग बार बार इनकी ये सर्वे वगैरह तो होता रहता है, लेकिन ये मांग माननीय हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया ने सबसे पहले इसी बात की यहाँ भरी है कि इस रेल के लिए मैं मेरी जान लगा दूंगा और ये रेल सेवाएं इस रेल को सर्वे ही नहीं इसको क्रियान्वित करके यहाँ तक रेल की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। ये निश्चित रूप से इस काम में लगेंगे। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग तो यही है, इसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि आपका मोदी जी से और जिस जन से प्रदेश के और देश के नेताओं से आपका संपर्क है तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमें मिलेगा। मैं पुणे राठौर साहब से विशेष तौर से राठौर साहब को आश्वासन देता हूँ कि हम यहाँ सुजानगंज से भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे पदों से बढ़ करके यहाँ से देवेंद्र जी को विजयी बनाएंगे। ये मैं हम सब लोग आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना मंडल से जीता भी विधानसभा का सलाइडा है। आप हम सब के बीच में परम सम्मानीय राजेंद्र जी राठौर साहब और जिनका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आप सबके प्रत्याशी बनकर आपके बीच में आए और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए। हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट सम्मानीय देवेंद्र जी झाझड़िया, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, स्वागत करें। सम्मानित जिलाध्यक्ष, सम्मानित मंच, अति सम्मानित मेरे सुजानगढ़ के सभी ग्रामवासियों, सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि और मेरे युवा भाइयों और मातृशक्ति, आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, सत्य को कहीं आंच नहीं, जो सत्य के साथ चलेगा वो अग्नि परीक्षा देके भी पास होगा और निश्चित तौर से हम इस अग्नि परीक्षा को पास करेंगे। कई बातें होती है, हम सब सुन रहे हैं, ये चुनावी समय है और कई प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से वो सारे आरोप निकाल डाले हैं। जो सत्य की राह पे चलेगा उसको जरूर परेशान होना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ जो कहा है वो करेंगे और सत्य के साथ में चलते हुए हमारे सुजानगढ़ विधानसभा से हम देवेंद्र जी झाझड़िया को भारी बहुमत से आगे निकालेंगे। आपकी जो भावनाएं है हम सब उसकी कदर करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो पिछला अपना विधानसभा का चुनाव था, किन्हीं परिस्थितियों से पीछे रह गए हम, लेकिन हारे हैं, लेकिन मन से नहीं टूटे हैं और जब तक हौसले बुलंद रहेंगे निश्चित तौर से यूं झंडे गाड़ते रहेंगे। मैं तो एक ही बात
आज का कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक ठेठ गरीब की झोपड़ी में झका आपको आंखा खोली जीवन के संघर्षों कि देश को नाम करने वाला और जगह ने देश को सारों बड़ो सम्मान पदम विभूषण मिलेड़ है पदम श्री मिलेड़ी है और जगह को सीधो संपर्क आपा जो क्या हॉटलाइन की हॉटलाइन दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है वे अपना प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी अभी जी को जज्बाती भाषण आपने सुनो पिछले चुनाव की 30 सभा का गमन में होगी थोड़ी सी गफलतों थोड़ी सी उदासीनताओं आपका प्रतिनिधित्व के विधानसभाओं बहुत नजदीक जाके भी वंचित रही आपके प्रधान संतोष जी अपना पूर्व मंत्री राजस्थान की विधानसभा में कई बार मेरे सागर रेडा खेमाराम जी अपना जिला अध्यक्ष भाई बसंत जी अपना अठाका प्रभारी ओम जी भाई रवि जी बुद्धि जी बहुलाल जी लोमरोड जी जयश्री जी और मंच पर बैठे अनेक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता आज कार्यालय का उद्घाटन कर एक संकल्प का सागर पधारेगा 36 कोमर बरादरी का भाइया बुजुर्गा और मित्रा जो चुनाव हो रहे हैं इस चुनाव पर दुनिया की नजरा है और नजरा ही वास्ते है को चुनाव एक अश्वमेध यज्ञ है दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को परचम सारा ऊंचो फहराया जाए विकसित हिंदुस्तान बने श्रेष्ठ हिंदुस्तान बने दुनिया को सिरमौर हिंदुस्तान बने और जगह की अगुवाई दुनिया में सारा लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी करे जग में आहुति देना को चुनाव और चुनाव मोदी जी को चुनाव है इस चुनाव को मैं तो आप सब अच्छी तरह समझो आज कोई शो घर नहीं जगह घर के अंदर लोगों को जीवन स्तर सुधारने के वास्ते मोदी जी की कोई न कोई योजना को लाभ नहीं पहुंचे हुए कोई कल्पना को नहीं कर सकता हो कि शोभी नाम का व्यक्ति की धरती पर आप होगा जो 2024 तक कोई गरीब विषो नहीं बचे ठीक है सर पर छत नहीं हो कोई घर इसो नहीं बचे जरा मीठो पानी नहीं पहुंचे कोई घर इसो नहीं बचे जरा प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो हर गरीब के घर में गैस को चूल्हो है और हर गरीब के गांव में सड़क पे एक जीवन स्तर सुधारना की जकी मुहिम चली और 10 वर्ष में मोदी जी हिंदुस्तान की तस्वीर और तस्वीर में बदल डाली आपने सबका सामने अंग्रेज आपने पर राज करो भी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ने भी पछाड़ दी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई तीसरा कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था अपनी बने आप कल्पना सबकी है पिछली सरकार कर्जा माफी की बात करी कांग्रेस की सरकार हालात आपके सामने है आपने तहसील में आपने जिला में कई लोगों का खेत नीलाम हो गया दर्जनों किसान फांसी का फंदा पर चुन गया कोई मांग कौन करे किसान सम्मान निधि का पैसा के पास की मांग नहीं पर किसान का सम्मान के लिए बिना खाता के अंदर बिना मांगा 6000 रुपया और भी बढ़ोतरी अपनी डबल इंजन की सरकार करती आप कोरोना
आदमी कर कौन जाया कर तो लोग कहता हिंदुस्तान में लोग बचा कर गया। विकाल खंड के अंदर भी हर घर के अंदर भी वस्तु, हर परिवार में हर व्यक्ति ने 5 किलो मुफ्त अनाज। आज देश में 80 करोड़ लोगों ने मिल रहे हैं, राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को मिल रहे हैं। 19,600 करोड़ रुपया राजस्थान के किसानों में सीधा वर्ष है। सड़कों को दाल बिछियों हिंदुस्तान की धमक और चमक आप देखी होगी। यूक्रेन का युद्ध में आपने टका में 126 बच्चा पढ़ा, इंजीनियरिंग करा, मेडिकल करा, सब लोगों ने चिंता ही। रूस में युद्ध के अंदर मोदी जी एक ही बात कही, दोनों ने टेलीफोन करके मेरा बच्चा सुरक्षित आना चाहिए, मैं हवाई जहाज भेज रहा हूँ। जब तक मेरा बच्चा हवाई जहाज में बैठ कर हिंदुस्तान की धरती पर नहीं आवे, थे धमाको नहीं करोगा, थे बम नहीं फेंकोगा तो नहीं चुप होगा। अब ताकत दुनिया का 20 देशा G20 के अंदर और मानो हिंदुस्तान में वासुदेव कुटुंबकम की बात कही गई, विवाद में ताकत ये पूरी दुनिया एक परिवार। ईशान नेता को चुनाव और ईशान नेता का चुनाव में आपने बीच में सारों ज्यादा करके एक परिवार चुनाव लड़े। पूरे राजस्थान में अगर किसी एक परिवार में सर्वाधिक बार टिकट मिली है तो वो कसवा जी को परिवार 14 बार टिकट, प्रधान की टिकट, प्रमुख की टिकट, MLA हाथा चला गया, पिताजी हारा, माताजी हारी, बार विधानसभा की टिकट, लोकसभा में 4-6 बार पिताजी ने टिकट, 2 बार बेटा जी ने टिकट और हारने के बाद भी मंत्री को दर्जो। और भैया आप अखबार में दर्जो होगा 100 लोगों की टिकट कटी राजस्थान में, देश के अंदर का सिटी में किया। आपने जब 15 लोगों की टिकट कटी है, आपका पड़ोस में गंगानगर है, 5 बार का सांसद है निहाल चंद जी, टिकट ही वास्ता काट दी। गंगानगर में 8 विधानसभा में 2 जीता से मोदी जी बोले के मात्र है, जुम्मारी MP साहब थारी है। आपने पड़ोस में झुंझुनू में काट दी नरेंद्र जी की, मैंने क्यों थे 2 क्यों जीता है थारी जुम्मारी। आपने कभी 2 ही जीता, जिसमें एक तो राजेंद्र राठौड़ की फोटो लेकर हरलाल जी तो एक भादरा में टिकट पार्टी के मेरे पर आरोप लगा, मैं तो खुद राजसमंद पैनल में 1 नंबर पर नाम गयो। रात में टेलीफोन आयो, प्राथमिकता बताओ, आपका खुद का चुनाव लड़ना जरूरी है या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजस्थान में 25 सीटों पर आपका जाना जरूरी है। मेरे को जरूरी बिछानी होगी, मेरे को माइक लगाना होगा, तो आप बताओ वो काम करूंगा। टिकट की बात नहीं है। मैंने सतीश पूनिया ने स्टार प्रचारक बना के जो निकलो राजस्थान के अंदर, मैं तो ऐतराज नहीं करूं। राजनीति को व्यक्ति आपके बीच में मेरे सामने विराजमान अब एक तरह से मंदिर है, जिस आत्माओं को मैं मंच पर बैठे है। आप 35 वर्षों में थे, कदे न कदे कोई न कोई वक्त में मेरे को आया, मैं कदा जाति की पाति की बात करी तो गुनाहगार। आज मैं सामंत बन गया। जब 1987 के अंदर जय सिंह का चुनाव में, राम सिंह जी का चुनाव में 167 चुनाव में जीते, अभी वक्त में सामंत बनी हो, विवक्त में लक्ष्मण हो। जब बलराम जाखड़ ने पछाड़ना, विवक्त में लक्ष्मण हो राम को। जब कमला जी ने बिला प्रमुख बनाना हो, जब में मांगो देवर हो। जब राहुल जी ने विपरीत परिस्थिति अंदर गली कौचा मार के गांव में भी आके गए मैं, विवक्त में मांगो अंकल हो। आज क्या है कि मुक्त कराना, जिला ने मुक्त कराना, आजादी 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 का नारा लगाया। वास्तव में सिर्फ इतनी बात करने वास्ते आया हूँ। लगा मैं दौड़ना और खून सबको ला रहा भाई, आप धरती की संस्कृति पर जिंदा है। आज तक आपने जिला के अंदर ही राजस्थान के अंदर किसान की एकता ने खंडित करना वास्ते एक प्रकार का नारा बोला गया। पिछली बार आप 47,000 वोटों भारतीय जनता पार्टी ने तुम जिताई भी वक्त कई लोग
राम जी को मंदिर बन पड़ो, वो राम जी को मंदिर बन गयो। राम जी का मंदिर बनाने वाली पार्टी, अबे राम जी का मंदिर तोड़ने वाला, राम द्वार तोड़ने वाली पार्टी, अब फैसला आपने करना। आज मुद्दा की लड़ाई लड़ो, अब मुद्दा की लड़ाई लड़ो। मैं तो कसवा जी ने कहो थे राहुल गांधी का जिंदाबाद का नारा क्यों मत लगाओ, इनकी बड़ी फोटो क्यों मत लगाओ, तो विजय रखो आपके सामने कि राहुल गांधी देश को प्रधानमंत्री बनाना चाहूं और लोगों के बीच में कहो, अब आप कहो कि राहुल गांधी देश को प्रधानमंत्री बनेगा तो देश में खड़ा लेकर जाओगा, वो बात बताओ। मैं कह रहा हूं मैं मोदी जी का सिपाही हाँ, मोदी जी का दूत हाँ, और मैं निवेदन करूं, एक खिलाड़ी तो जोड़ का है पर को हाजमो भी बहुत जोर को है को मैंने पहला कदा बात बताई को नहीं, पर अब बाता मैं बात निकल के आई। मैं देवेंद्र जी ने पूछो, देवेंद्र जी करामात बताओ, टिकट में भी मांगा मैंने कौन मिली, थाने क्या मिली, तो बोलो जी मैं 2 साल पहले मैं ओलंपिक विजेता ने प्रधानमंत्री जी आपका ठे सारा ने खाना पर बुलाया और एक छोटो माइक दे के बोला कि थे लोग थारा खेल में 3 बार पदक दुनिया में सालों बड़ो पदक जीते हो थे, 22 अलग देशों के अंदर जनगणमन गवायो थे, वो काम करो क्या देवेंद्र बताओ, तुम्हारी कहानी बताओ। देवेंद्र जी बोला मैं पहला तो चित्रायो, फिर मैं मैंने कहो तो मैं एक छोटी सी डाणी गरीब की डाणी शुरू और तारों ने करो राजगढ़ की कांगड़ की डाणी को लेना बचपन के अंदर स्टार्टर चिपक के मेरा हाथ कट गयो, मेरा सगा का बच्चा मेरे पर टोंट कसता, मैंने मेरे एक साथी बोलो कि अब जिंदगी भर एक हाथ में तूने काम करना है तो एक हाथ में मजबूत कर। मैंने कोई सिखा दियो, तू रोज उठ के सुबह लकड़ी भी रहे तो लकड़ी ने जोरों फेंका कर हाथ में वरना पत्थर फेंका कर मैं पत्थर फेंकना चालू कर दिया, गोल पत्थर ढूंढ को रोज को उठ के पत्थर फेंक तो 1 घंटा लाइन खींच तो जरा पत्थर पर तो कभी वो आगे वो पत्थर फेंक जाना चाहिए, कभी वो आगे पत्थर जाना चाहिए, रोज प्रैक्टिस करते। स्कूल में पढ़ा हो, स्कूल में प्रतियोगिता में एक लकड़ी फेंकना की प्रतियोगिता, एक छोटो सो भालो भी न फेंकना की प्रतियोगिता। तो मैं जाके खड़ा हो मास्टर जी मैं भी इन्हें फेंक दूं, बोला तू क्या प्रैक्टिस करी है, मैं क्यों मैं पत्थर बहुत दूर तक फेंको थे क्यों निकालो मेरो सर दूर पत्थर जाओ, तो ये बाला ने कहा फेंका को तेरा तो एक हाथ तक एक बार मैंने मौका दो, एक बार मौका दियो तो प्रधानमंत्री जी चुनाव जी की कहानी मैं बता रही हूँ और वो भालो आगो सारों आगे बढ़ो। अब स्कूल में सीख गया, कुछ दिनों बाद में जिला स्तर का स्कूल का इवेंट था, मास्टर जी बोले देवेंद्र 4 दिन भी मैंने चला, फिर बालों फेंको में स्कूल में जिला में जीत गया, बड़ो हनुमानगढ़ जाके कॉलेज में पढ़ लिया, खुद रात को रोटी बनाता, बड़ा भाला फेंकता रहा, यूनिवर्सिटी में जीत गया और जीवन का आगे बढ़ता 3 बार देश दुनिया में सारों आगे भाला फेंक के दुनिया का प्रधानमंत्री जी कहो तो प्रेरणादायक है, तेरा तो पाठ स्कूली शिक्षा में जाना चाहिए, बहुत सा मास्टर लोग बैठे होगा, वो पहला शख्सियत है हमारे मेरे राजनीति में कई वर्षा हमारा वाला कई तरह की टीका टिप्पणी हो सके, पर बच्चा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रेरणादायक कहानी देवेंद्र झाझड़िया की दुकान ने बोला तेरे से आदमी तो आगे बढ़ना चाहिए, सामाजिक जीवन में आगे बढ़ना, राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ना, प्रधानमंत्री जी की जगह राजनीतिक जीवन आगे बढ़ना बहुत व्यक्ति आज अपना प्रत्याशी है भाई, पिछली बार तू 13,000 में मेरा हूँ, मैंने को नहीं बदला और मैंने को नहीं किया और मैंने लोगों ने भी निवेदन करूँ टेलीफोन धनाधन बाजा परसों की सभा में बाजा और अपना कही भाई क्या करा भाई पुराना संबंध एक बार जाके देखने वाली बात भी बंद करो भाई, अब तो आर पार की लड़ाई युद्ध है और लोकतंत्र को युद्ध है,
युद्ध में एक तरफ पे शक्तियां हैं जगह कह रहा है राम तो काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, असल में राम दरबार पुराने वाली शक्तियां हैं। और दूसरी तरफ वे लोग है जगह राम ने लेकर आया है। एक तरफ वे लोग है जाके सनातन धर्म तो डेंगू है, मलेरिया है, और दूसरी तरफ सनातन धर्म चाहे काशी का कॉरिडोर की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे द्वारका की बात हो, अपनी संस्कृति ने जिंदा करने वाला लोग है। एक तरफ देश को बेबो ऊंचो ले जाने वाला लोग है, देश की अर्थव्यवस्था ने शीर्ष ले जाने वाला लोग है। एक साल में 11 लाख करोड़ रुपए ज्यादा आधारभूत संरचना पर खर्च करने वाला लोग है। एक साल में 1.25 लाख करोड़ रुपया किसान पर खर्च करने वाला लोग है। और दूसरी तरफ कि जमीन के अंदर कोयला चोरने वाला लोग है, आकाश उतरंगा 2G स्पेक्ट्रम तोड़ने वाला लोग है। फैसला आपने करना है, मुगाल तो मत रह जाए। अपने कुछ दिनों बाद ही सरपंच और पंच का चुनाव लड़ना है। अगर आप जाति पाति का आधार पर बढ़ जावागा जमानो माफ कर दी कौन करेगो। और मैं जिम्मेवारी के जा रहा हूँ, देवेंद्र झाझड़िया लाखा होता हूँ जीता को, सुजानगढ़ की कमी नहीं ले जाए, सुजानगढ़ की कमी नहीं ले जाए। आज सौगंधा शपथ लेके आप सबको जाओ। अगर आप शपथ लेके जाओ आने वाला 23 दिनों में आप नरेंद्र मोदी का दूत बनके, आप नरेंद्र झाझड़िया जी का बड़ा भाई बनके, आप झाझड़िया जी का सखा बनकर गांव ढाणी में जाकर के दो तो पिछली विधानसभा की गलती ने कई गुना बढ़ा के गलती ठीक करना करके, और झाझड़िया जी ने पिछली बार 27,000 जिताया, की बार 67,000 मतों की विधानसभा सहमति हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाओ। देखो ये हाथ खड़ा खड़ा भी सामने किए और आपने शास्त्र में लिखे गए विचार करके हमारी मदद करा। चारों में हाथ उठते हैं। देवेंद्र जी किसने कहा आपके एक हाथ है? किसने कहा हाथ किसके हैं? देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब आप कहो तो ऐसी देवेंद्र जी ने क्यों कहा आपने बात करें? केवल देश में नहीं विदेशों में फहराया है, जिन्होंने भारत में सर्वोच्च पदक लेकर इस भारत माता को नमन करते भारत माता की शान बढ़ाई है। ऐसे हमारे लोक लाडले चूरू लोकसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी झाझड़िया, मैं आपसे पहले इशारा करवाऊंगा और उसके बाद आपका बोलूंगा। मैं बोलूंगा केंद्र में, आप बोलेंगे नरेंद्र, और मैं बोलूंगा चूरू में, आप बोलेंगे देवेंद्र। केंद्र में, केंद्र में, केंद्र में, अरे चूरू में, अरे चूरू में, अरे चूरू में, अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। भारत माता की मैं आमंत्रित करता हूँ भाई। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बसंत जी और खेमाराम जी मेघवाल, संतोष जी मेघवाल, रवि जी आर्य, बुद्धि प्रकाश जी, ओम जी शाश्वत भाई साहब, सम्मानित मंच, आपको 2-3 बातों पे विस्तृत चर्चा करूंगा। मारवाड़ी बात में तो न्याय कर दिया। लोकसभा में बोल रहे हैं, लोकसभा में बार नहीं बोल रहे हैं भाई, कागज बनत फिर मेरे के धन है।
मेरी थे पृष्ठभूमि जानो हो, एक मजदूर किसान को बैठो हो, और 42 साल उम्र होगी मेरी। 42 साल में मेरे साथ संघर्ष ही रहे। छोटी सी उम्र में यो हादसो हो गयो हो और डॉक्टर या कहीं गए बच के तरह गए हो, मतलब बचने की कोई संभावना ही कोई नहीं। हाथ जरूर काटना पड़े पर जिंदो रहेंगे। तो मेरे पिताजी या गई भाई ईश्वर की देन है या ये जिंदो रहेंगे। डॉक्टर या कही के भैया अब ज्यादा ग्रोथ हो करे लाइफ में बड़े बनवा के दुबलो बदलो रहेगो। तो आज बात ईश्वर की देन है, दुबलो बदलो बनी। लेकिन खेल के क्षेत्र में जो मैं मेहनत करी और मैं थाने बताना चाहूँ, मेरे तो एक ही चीज है, मेरे की ईमानदारी है, मेरे सच्चाई है। वो कागज हो, साफ सुथरा हो, और सब बढ़िया बात यह है, बढ़िया है घटिया ले जानो, गुस्सा भी कोई नहीं। क्यों? एक अमेरिका का राष्ट्रपति हो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो वो राष्ट्रपति बने हो, तो लोगों ने पूछी, मीडिया ने पूछी, भाई ये राष्ट्रपति बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़े हो? तो वो नहीं बोले कोई ज्यादा कौन करना पड़े बोलते। तो लोग अचंभे में भी ज्यादा कौन करना राष्ट्रपति बन गए। बोलो देखो एन ज्यादा संघर्ष करो, बस वो पोलियो करती हो तो क्या संघर्ष है? वो पोलियो कैसे हो? तो भैया संघर्ष की बात है, जिंदगी में घड़ी करनी है, मतलब कोई डर को ना है, वो संघर्ष करे। जिस खिलाड़ी के पास जूते ना हो और वो ये कहता है कि मुझे खेलना है, जिस खिलाड़ी के पास भाला नहीं है, जिस लड़के के पास भाला नहीं वो के भाला फेंकना है, तो मैं तो उस उम्र में जिद करके चैंपियन बन गया दुनिया का। लेकिन नीयत साफ है, नीयत है वही आपको आगे लेकर के जाती है। और मैं अब बात नहीं भाई या राजनीति का नहीं, तो मेरे अंदर राजनीति को पहले बताते हो, मैं तो जनसेवा की भावना वाया तारे बीच तारे जो दुख दर्द है वही दुख दर्द मेरा हो जिंदगी में। मैं यह चाहूँ अगली पीढ़ी आपने ये दुख ना देखे, सरकारी स्कूल में पढ़े रहो और सब लोग कैंडिडेट है, कोई हाई स्कूल नाम, कोई बड़ी स्कूल नाम, विदेश, कोई बीट्स खिलाड़ी है। मैं तो बीट्स खिलाड़ी का नहीं हूँ, इतना जेटर लाके तो तुम भाई गार्ड करना पड़न देखो को भाई। मैं तो सरकारी स्कूल का हर चीज सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सब चीजें मैं क्या चाहूँ वो मैं संघर्ष करे वो ठेका करो। मेरा टारगेट जो है कि सुजानगढ़ चूरू लोकसभा में वो काम करके जाऊं जो मन ने याद कर दूंगे। और प्रधानमंत्री जी मेरे पर पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, जो मेरी स्टोरी सुनी होना, यदि कोई जन सेवा की भावना से काम कर सकता है तो वो देवेंद्र झंझड़िया कर सकता है। मेरी तो भाई बैकग्राउंड राजनीति को 1% मारतो वाला 25 चुनाव करने में लोग आज भी 5 से और गांव में जाएगा भी कई लोग देखा करते सीधा साधा कमा रहे हैं। लेकिन मैं 90% 90% लोगों की मैं जीवन जी चुका हूँ। ये मैंने समस्या को दे रहा तारा जब पालो मार के फसल में दे तो मैंने भगवान बुजुर्ग का पालो मार के तो मेरी यह समझ में आ जाएगी ठंड ज्यादा है। कोई यहाँ पे वो गुआर का तेल लाके तो तुरंत को वही गुआर का तेल लाके तुरंत जांच करवाओगे। अरे मैंने हर चीज को दे रहा हूँ तारी समस्या को समाधान के लिए। यदि मेरी पहली कोई आवाज निकलेगी शपथ ग्रहण के बाद में तो बाकी किसान के लिए निकलेगी मैं लोग चुनाव में दूसरा वोट को जरूर चाहूँ उनके कोई भी चिंता नहीं। जिंदाबाद आजादी आजादी
आजादी के 8 साल पहले नारा लगे थे, जेडीयू में लगे थे नारा आजादी, या फिर कल आजादी के नारे लगे? भाई किससे आजादी चाहिए आपको? अरे भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी, फांसी से टूट गए, उनका अपमान कर रहे हो? आजादी नहीं थी? भगत सिंह आजादी नहीं थी क्या? राजगुरु सिंह ने फांसी पर चढ़ गया, उन्होंने आजादी की, उसको आजादी नहीं मानते हो? अरे हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए, उनको आजाद नहीं मानते हो आप? ऐसा अपमान तो भी सहन नहीं होगा और आपको भी नहीं करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, पार्टियां आएंगी, लेकिन देश के पास नहीं आने देंगे। इस देश के लिए 200 देशों में चैंपियन बनाओ, ये देश मेरी रग में हमें बता दूं आपको। और भारतों बड़ी बात बताऊं धने, मैं आज ही बता के आया हूँ गिलड़ी सभा में, बड़ी अजीब सी विडंबना है। आजकल लगे चुनाव प्रचार करके कौन लेट पूछो जरा, तो एक दिन 1:30 बजे पूछो तो धर्मपत्नी जागती बैठी बोली एक बात पूछनी है, तो मैं कभी पूरा दिन में पूछा ही हलो 2 पूछ बोले झाजड़ी या तुलसी विरोधी ना है जाता मामा ही बोल तो या बता। मैं बोले अब के बोलो आगे के बोलो कोर्ट देखूं और निशान घरवाला कोई गलत जगह बोले जाती है बोले। तो मैं एक किताब निकाली, एक राष्ट्रीय बहुत बड़ी संस्था है दिल्ली में, उनकी एक किताब भी उन्होंने लिख रखी देश का अपने समाज का कितने 25 जो फेमस लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी लिस्ट थी फोटो साथ में। तो मेरे 4 नंबर पर नाम होने बाद दिखाई में। अरे जिस व्यक्ति ने कभी अपनी जिंदगी में चम्मच नहीं जीती, वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट में सवाल उठा रहा है, इससे दुख की बात क्या हो सकती है? ये जवाब आप ही दे सकते हो। अरे जिस व्यक्ति ने 5 राष्ट्रपति अवार्ड मिले हैं, जिसको देश का मान सम्मान बढ़ाने पे, और जिसको एसडीएम ने नहीं सम्मानित किया, वो उस व्यक्ति पे सवाल उठा रहा है। भाई ये तो काबिलियत है, आप लोगों की दुआएं थी मेरे प्रति। मैं तो विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूँ, वो किस किस चीज के नाम पे वोट मांग रहा है मैं आपको बताइए। एक बार बता दे वो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के हम ये करवाएंगे राहुल जी के नेतृत्व में, और हम कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में इस देश निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। मैं तो भाइयों स्पष्ट बता दूं, मैं तो राजनीति करने को नहीं, जन सेवक की भावना आया हमारे बीच में। मैं चाहूँ ग्राउंड बने, अच्छा खेल मैदान बने, और यही बनी 1000 खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर भारत सरकार बढ़ा चुकी है। मैं चाहूंगा 5000 बने। उन ट्रेनिंग सेंटर में जो खेल मैदान बनेगा, जाके क्रिकेट खेल होगा, जिस बिरादरी अलग अलग करके खेल होगा के कभी भारी बिरादरी अलग थे, अलग खेलो थे, अलग खेलो। अरे हमें जोड़ने के लिए आया हूँ, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। बता मेरे को देखो, मैं तो खेलने जाता हूँ तो हमारे तो 5 अक्षर लिख दिए जाते हैं जर्सी पे। आप इंडिया टीम देखते हो ना, खेलती है तो 5 अक्षर लिखे जाते हैं इंडिया, तो हमें तो वो अक्षर लिख दिए। उस दिन मान लिया था पूरा देश मेरा है और इस देश से मैं प्यार करता हूँ। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा, ये मेरी बात ठीक लगी कोई नहीं धर्मंदो या बताऊं तो मेरे साथ होगा, हाथ खड़े करो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, धन्यवाद। आज के इस आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं राठौर साहब, जिला अध्यक्ष बसंत जी, संतोष जी, हेमराम जी, लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र जी साधेलिया साहब, व सम्मानित मंच, आप सभी जो यहाँ पर इस आज कार्य उद्घाटन समारोह में पधारे, आप सभी का सुजानगढ़ शहर मंडल की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी से विनम्र निवेदन कि आने वाली 19 तारीख को पेटियों में इतने वोट डालें, इतने बटन दबाएं
कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। और देवेंद्र जी खजूरिया चलो महावीर जी आराम 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 आराम। एक मिनट सर। कैमरामैन जी आप